नया साल को बीते हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक क्राइम की कहानी ने अब पुलिस की होश उड़ा दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा का एक नया एपिसोड लेकर आज फिर से हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर रोड पर एक शेरे पंजाब ढाबा पड़ता है। यहां पर एक रोज कुछ जो लोग वहां पर खाने पीने के लिए आए थे, वो लोग देखते हैं कि कुछ ही दूर पर एक नाला स्थित है और उसी नाले में एक लड़की का शव, जो आसमानी कलर के कपड़े पहने हुए, उसका शव नाले में पड़ा हुआ है। और वो उसको देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। वहां कुछ लोग जो मौजूद होते हैं वो पुलिस को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद शव को बरामद किया जाता है, निकाला जाता है। फिर कई लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये किसी हमीदा नाम की लड़की की बेटी है, जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल के आसपास की रही होगी। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि यह हमीदा आखिर है कहां की। हमीदा के घर पूछताछ के लिए पहुंचना पड़ेगा। वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उनकी बेटी इस नाले में कैसे गिरी। लेकिन जो शव था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जबरदस्ती हत्या की गई हो और हत्या के बाद शव के साथ कुछ और हुआ हो और फिर उसे नाले में फेंक दिया गया हो। क्योंकि पुलिस लगातार कुछ न कुछ केस सॉल्व करते रहती है, तो उसके लिए ये मौके पर ही समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद शुरू होता है कि हमीदा के घर की तलाशी की जाए और हमीदा से ही पूछताछ हो। पूछताछ के लिए पुलिस की टीम धनेली पहुंचती है। धनेली में लोगों से आसपास बातचीत करती है कि आखिर ये हमीदा हैं कौन और हमीदा का घर कहां पे है। लोग बताते हैं कि हमीदा का घर यहां से कुछ दूरी पर है, तो पुलिस वहां पर पहुंचती है। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। पुलिस किसी तरीके से जब घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि कोई महिला है जिसके हाथ के दोनों नष्ट दोनों साइड के कट चुके हैं और खून बहा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ घंटों पहले ही या एक आध दिन पहले ही किसी ने या तो नस काट दी है या तो इन्होंने खुद से नस काट ली है। अब पुलिस जब देखती है और दो चार लोगों से शव को दिखाती है, शिनाख्त करवाती है, तो पता चलता है कि ये तो हमीदा है। अब बड़ा पेचीदा सवाल यह है कि हमीदा की बेटी का शव कुछ किलोमीटर दूर पर मिलता है, एक नाले में मिलता है, और जब घर पर पहुंचा जाता है तो वहां एक मां का यानी हमीदा का शव जो है वो पहले से ही कटा हुआ मिलता है। अब इसी को कहते हैं ब्लाइंड मर्डर, यानी ऐसी हत्या जिसका कुछ अता पता ही ना हो, जिसमें वे सब लोग मारे गए हों जिनके बारे में जिनसे तलाशी ली जा सकती थी, जिनसे पूछताछ की जा सकती थी। सवाल यह है कि हमीदा और उनकी बेटी दोनों नहीं इस दुनिया में। अब पता कैसे चलेगा कि इनकी हत्या आखिर किसने की? आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। इसके लिए पुलिस कई टीमों का गठन करती है, तकरीबन 10 से 12 टीमों का। इसके बाद गांव में पूछताछ होती है, अगल बगल के घर वालों से जानकारी ली जाती है, तो उसमें पता चलता है कि हमीदा के घर पर कोई एक ऑटो वाला आता था। अब सवाल यह है कि ऑटो वाले को पुलिस कैसे पकड़े? ना तो उसकी कोई पहचान है, ना तो कभी उसको पुलिस वालों ने देखा है, ना तो हमीदा दिखा सकती है, ना उसकी बेटी दिखा सकती है। इसके लिए पुलिस उस इलाके से आगे के यानी उस गांव में घुसने या फिर उस इलाके में घुसने वाली जगहों पर जो लगे सीसीटीवी हैं, जो मार्केट में सीसीटीवी हैं, उन सब की तलाशी लेती है। तकरीबन 1000 से 1200 के ऊपर इनकी संख्या है। सीसीटीवी में दिखता है कि एक ऑटो और जैसी पहचान अगल बगल वालों ने बताई थी, ठीक उसी तरीके का एक शख्स दिखता है कैमरे में। अब इसका पीछा किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो भरत दीवान है। अब भरत दीवान को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, उसको थाने में बैठाया जाता है। तो वो इधर उधर की बातें करता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं यहाँ कभी आया ही नहीं हूँ। हाँ, मैं ऑटो चलाने का काम करता हूँ तो कभी कभार इस इलाके से गुजरता रहता था। अब ऐसे में मैं क्या जानूं कि इनसे किसका संबंध है या फिर इनको कौन जानता है। मेरा साहब ऑटो चलाने का काम था, मैं ऑटो चलाता था, लोगों को छोड़ता था, और कभी इन लोगों ने हमीदा को भी मैंने छोड़ा होगा तो लोगों ने देखा होगा, इसलिए उन लोगों ने कहा कि मैं आता जाता था। लेकिन पुलिस को उसकी बातों और उसकी आंखें जो घुमाने वाली चीजें थी उसको देखकर शक होने लगा। पुलिस वालों ने अपने तरीके से फिर प्रयास किया। तब उसने जाकर कबूल किया कि हाँ, मैं हमीदा को जानता था, उसकी बेटी को भी जानता था, और यह खून मैंने ही किया। अब सवाल है पुलिस के लिए कि आखिर खून क्यों किया?
पूछताछ कड़ाई से होती है तो वो कबूल करता है कि हमीदा के साथ मेरे अवैध संबंध थे। हमीदा इसके पहले मेरे साथ रहती थी। मुलाकात उससे मेरी ऑटो चलाने के दौरान हुई थी, जब वो इसी इलाके से शिवानंद नगर के लिए ऑटो चलाता था, धनेली से शिवानंद नगर। तो उसमें उसकी हमीदा से मुलाकात हो गई थी। हमीदा उसकी प्रेमिका बन चुकी थी। और उसके बाद कुछ सालों बाद हमीदा जिद करती है भरत दीवान से कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो फिर मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, मैं केस कर दूंगी। अब यह बात भरत दीवान को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि भरत दीवान जब शिवानंद नगर में रहता था तो उस दौरान भी उसकी एक युवती से रिलेशन हो गया था उसका। और यही युवती, जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल बताई जा रही है, और इस आरोपी की उम्र 43 से 44 साल के आसपास है। इन दोनों ने ही मिलकर हमीदा और उसकी बेटी की हत्या की थी। सबसे पहले ये बेटी को अपने घर लेकर आते हैं। जो आरोपी है और जो उसकी अभी की फिलहाल की जो वाइफ है, यानी जिसके साथ वो लिव इन में रहता था, इन दोनों को 4 बच्चे हैं। इन चारों बच्चों को अपने गांव भेज दिया था, यानी इस हत्या से पहले हमीदा की। इसके बाद यह हमीदा की बेटी को अपने घर पर लेकर आता है, वहां पर उसे बहला फुसला कर रखता है। फिर सबसे पहले यह हत्या करने के लिए पहुंचता है हमीदा का। वहां पर जाकर उसकी दोनों नसें काट देता है और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या करता है। अब ठहरी हमीदा की बेटी। तो दोनों पति पत्नी मिलकर हमीदा की बेटी की भी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद जैसे ही इसकी पत्नी यानी आरोपी की पत्नी कुछ काम करने के लिए वापस जाती, यानी अपने कपड़े साफ सफाई करने के लिए हत्या के बाद, तो ये आरोपी उस लाश को लेकर, यानी उस 15 से 16 साल की जो बच्ची है उसकी लाश को लेकर किसी दूसरे कमरे में जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। घंटों तक बलात्कार करने के बाद जब इसका जी भर जाता है तो उसके बाद फिर से उसको उठाता है, शव को ले जाकर जो पास में शेरे पंजाब ढाबा है वहां पर ऑटो की मदद से नाले में फेंक देता है। इसके बाद इन दोनों को लगता है कि काम बड़ी सफाई से हो चुका है। माँ का शव कहीं और है और बेटी का शव कहीं और है। ऐसे में पुलिस के लिए भी ये बड़ा संशय का विषय बन जाएगा। लेकिन कहते हैं कि लाख झूठ को छुपा लिया जाए, लेकिन वो सच सामने आ ही जाता है। झूठ तब तक ही झूठ रह सकता है जब तक वहां सच्चाई न पहुंच जाए, और जब एक बार सच्चाई वहां पर पहुंच जाती है तो फिर वो झूठ नहीं रहता। कुछ इसी तरीके से अब इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इन दोनों को सजा में क्या कुछ मिलता है वो देखने वाली दिलचस्प कहानी होगी। लेकिन ये ब्लाइंड मर्डर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रायपुर पुलिस ने सुलझाया वो अपने आप में काबिले तारीफ भी है। फिलहाल इस हत्याकांड को लेकर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, राय है, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, और ज्यादा खबरों से विस्तृत जानकारी से जुड़े रहने के लिए लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।